हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रैक निप्पल या सोर निप्पल्स क्यों होते हैं और इसे हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन है और मुझे लगता है कि हर एक लेडी ये फेस करती है जब जब हम नई माँ बनते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमें भी नहीं पता है कि इतना छोटा सा बच्चा होता है, हमें नहीं पता है कि उसको कैसे होल्ड करना है। होल्ड करने में थोड़ा डर लगता है कि यार इतना छोटा सा है, कैसे होल्ड करना है कि गिर ना जाए। या जब हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तब हमें नहीं पता होता है कि इसको कैसे किस पोजीशन में इसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। और बच्चे के लिए भी उसको भी नहीं पता होता कि कैसे लैच करना है। तो जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं, जो भी हमारा स्टे होता है 2 या 3 दिन का, उस टाइम पे डॉक्टर जो भी लैक्टेटिंग स्पेशलिस्ट जो भी आते हैं वहाँ पे, वो हमें थोड़ा गाइड करते हैं कि कैसे करवाना है। बट उसके बाद जब हम घर आते हैं तो जब हम ट्राई करते हैं डेली ब्रेस्ट फीड करवाने का, तो होता है कि धीरे धीरे हमें समझ में आता है। तो उस टाइम तक क्या होता है कि क्रैक निपल होने लगते हैं या ब्लीडिंग होने लगती है उनमें से, या होता है कभी इचिंग होने लगती है, कुछ इन्फेक्शन होने लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो जैसे हमने बात की कि जो क्रैक निपल हैं वो किस वजह से हो जाते हैं, कि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है कि बेबी को कैसे होल्ड करना है, उसको किस पोजीशन में हमें ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, कैसे लैच करवाना है। स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, उसका भी मुंह छोटा सा होता है, उसको भी नहीं पता कैसे फीड करना है। तो वो आगे आगे से निपल को पकड़ता है। तो जब वो आगे से ही निपल को पकड़ के सक करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे हमें क्रैक्स आने लगते हैं या जो निपल में स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि बच्चे को जो लैच करवाने का जो सही तरीका है, जो निपल के पीछे जो डार्क स्किन होती है वहाँ तक उसको लैच करवाना होता है। अगर बच्चा वहाँ तक लैच कर रहा है तो आपको ये क्रैक निपल्स, सोर निपल्स या कुछ भी अगर ब्लीडिंग होने लगी निपल में, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं और इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपको सही पोजीशन आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पता लगेगी कि किस पोजीशन में आपको फीड कराना है। क्योंकि उस टाइम पे ना ये भी होता है कि हमें जब बच्चे को फीड करवा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हमें लगता है ये बच्चे का मुंह तो नहीं दब रहा है या बच्चे का नाक तो नहीं दब रहा है। तो इस सब के चक्कर में होता है कि हम उसको सही से लैच नहीं करवा पाते हैं, या बच्चा कभी नींद में होता है तो वो सही से लैच नहीं करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टार्टिंग में। और दूसरा होता है कि जब बच्चों का टीथिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जब बच्चों के दांत आने लगते हैं, तब बच्चों को मसूड़ों में पेन होता है, इचिंग होती है, तब बच्चे दबा लेते हैं, तब निपल पे बाइट कर लेते हैं, तब निपल पे क्रैक आ जाते हैं या बच्चे स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। और तीसरा रीज़न ये भी होता है कि बच्चों को निप्पल कन्फ्यूज़न होने लगता है, या बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी दे रहे हो, बच्चे को बॉटल फीड भी दे रहे हो या पैसिफायर भी दे रहे हो, तो बच्चे को निप्पल कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम पे बच्चों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, निप्पल को पकड़ने में, उसको समझने में। तो बच्चे हो सकता है कि दबा लें दांतों में या बाइट कर लें। और जैसे स्टार्टिंग में होता है कि जो सप्लाई है ज़्यादा आता है। कुछ लेडीज़ को हो सकता है कि स्टार्टिंग में सप्लाई नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि स्टार्टिंग डेज़ में सप्लाई ज़्यादा आता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में कि जितनी डिमांड है उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो जब सप्लाई ज़्यादा आता है तो होता है कभी कुछ लीकेज हो रहा है, या होता है कि अब एक साइड से हम फीड करा रहे हैं तो दूसरी साइड से ब्रेस्ट लीक होने लगती है। तो इस वजह से अगर वो गीला रहेगा ज़्यादा देर तक तब भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसमें आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है कि अगर आप फीड करवा रहे हो तो फीड करवाने के बाद आपको क्लीन करना है अच्छे से। अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो, जो नर्सिंग पैड आते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो और लीक हो रहा है तो उसको आपको टाइमली चेंज करना है। तो ये सब हाइजीन आपको मेंटेन करना है और ट्राई करना है कि बच्चे को जो निपल के पीछे डार्क स्किन है वहाँ तक बच्चे को लैच करवाना है। वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा और बच्चे भी सीख जाता है। और आपको जो ब्रा पहननी है वो अच्छी फिटिंग की होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत कॉमन है। तो जो आपके कपड़े हैं वो फिटिंग के होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके बाद होता है कि हम बच्चे को फीड तो करवाना ही है, तो अब क्या करें कि फीड करवाने के लिए, तो उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ है कि जो हम घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक तो हमने बात की कि आपको जो कपड़े हैं वो ठीक अच्छे फिटिंग के पहनने हैं, टाइट नहीं होने चाहिए, कि उस पर निपल रब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे को फीड करवाते हैं ना तो निपल आगे से थोड़ा रेड और मतलब सेंसिटिव टाइप का हो जाता है। तो अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे, उस पर बार बार रगड़ेगा, अगर स्किन रगड़ रही है तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो जाए या हो सकता है कुछ रैशेज़ होने लगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको जो नर्सिंग पैड है वो आपको टाइमली चेंज करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही वो आपको गीला लग रहा है तो आपको चेंज करना है, उसको गीला नहीं रहने देना है।
और अगर आप एक साइड से फीड करवा रहे हो, दूसरी साइड से लीक होने लगता है कभी कभी, तो आप दूसरी साइड से पंप कर सकते हो, या आप नर्सिंग पैड यूज़ कर सकते हो, उसको बाद में चेंज कर सकते हो। और आप कर सकते हो कि फीड करवाने के बाद अगर आप ब्रेस्ट को प्रेस करोगे तो थोड़ा सा दूध निकलने लगता है, वो आपको फ्रेश मिल्क आपको अपने निपल पे लगाना है। जहाँ भी आपको क्रैक लग रहा है, सोरनेस लग रही है, वहाँ लगाना है। ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है और उसको ट्रीट करता है। और नेक्स्ट आप कर सकते हो कि आप गर्म पानी से सेकाई कर सकते हो, कॉटन डिप करके गर्म पानी में, या कोई सॉफ्ट टावल या कुछ भी अगर सॉफ्ट कपड़ा है उसको गर्म पानी में आप डिप करके निचोड़ के सेकाई कर सकते हो अपने निपल पे। या आप जो सलाइन सोल्यूशन होता है, जैसे अगर आप जो बच्चों को आता है, आपने देखा होगा सलाइन ड्रॉप्स आती नाक में डालने वाली, वो आप घर पे भी बना सकते हो। गुनगुने पानी में सेंधा नमक आपको डालना है, उससे आपको कपड़े से या कॉटन से उसमें डिप करके निचोड़ के सेकाई करनी है। और उसके बाद आपको जब भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हो उससे पहले आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका टेस्ट सोल्यूशन का बच्चे को अच्छा ना लगे। तो जब भी आप ये जो कुछ अप्लाई कर रहे हो उसके बाद उसको सूखने दीजिए, उसके बाद आप कवर कर सकते हो उसको। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे 2 से 3 दिन में हो गए हैं, जो भी आप होम रेमेडीज़ कर रहे हो नहीं ठीक हो रही हैं, तो आप अपनी डॉक्टर से कोई भी ऑइंटमेंट ले सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो प्रॉब्लम है मैंने भी फेस की है मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम पे, कि जब वो 8 से 10 दिन का ही था तभी मेरे निपल पे बहुत क्रैक आ गए थे, ब्लीडिंग होने लगी थी। तब मैंने अपने डॉक्टर से एक ऑइंटमेंट लिया था, उससे बहुत जल्दी हील हो जाता है। अगर ये होम रेमेडीज़ आपको वर्क नहीं कर रही हैं, आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ये ऑइंटमेंट भी ले सकते हो, इससे भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है। क्योंकि उस टाइम पे ना ये प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी होती है, क्योंकि बच्चे को फीड भी करवाना है, हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना है, और फीड कराने पे इतना पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे ये होता है कि बस किसी भी तरह इसको जल्दी ठीक करना है। तो होम रेमेडीज़ हो सकता है थोड़ा टाइम लें उसको हील करने के लिए, बट अगर आप कोई भी ऑइंटमेंट अगर आप डॉक्टर से ले लोगे तो उससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑइंटमेंट लगाने से पहले आप बच्चे को फीड करवा दीजिए, उसके बाद आप ऑइंटमेंट लगाइए, और उसके बाद जब भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तो उसको आपको क्लीन करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऑइंटमेंट बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए। और आप ट्राई करो उस पोजीशन को, आप प्रैक्टिस करते रहो कि किस पोजीशन में बच्चे अच्छे से लैच कर रहा है। और जब बच्चा नींद में हो तब उसको लैच मत करवाइए, उसको नींद से उठाइए, जगाइए, तब उसको लैच करवाइए। क्योंकि बच्चा जब नींद में रहेगा तो वो अच्छे से लैच नहीं करेगा, बच्चा पूरा मुंह नहीं खोलता है। और पोजीशन जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाता है, और बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाता है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।